अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल फायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने किडनी फेलियर के बारे में पढ़ना है। हम जानेंगे कि किडनी फेलियर कब होगी और किडनी फेलियर्स की सिम्टम्स क्या होंगी और किडनी फेलियर्स जो है उसकी काजेज क्या हैं। यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले रीडिंग से स्टार्ट करेंगे गुज़श्ता की तरह। किडनी फेलियर मीन्स अ कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन। किडनी फेलियर का मतलब है कि गुर्दे के काम करने की सलाहियत जो है या तो कंप्लीटली खत्म हो जाए, वो ब्लड को फिल्टर करना छोड़ दे, या पार्शियल फेलियर का मतलब है कि वो ब्लड की जो प्योरिफिकेशन है वो कम कर रहा है। मुकम्मल तौर पे अगर फेल नहीं हुआ या तो कंप्लीट फेलियर है तो बिल्कुल उसने ब्लड की प्योरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन करना छोड़ दी है। इसकी काजेस की तरफ आए तो सबसे जो मेजर काज है डायबिटीज मिलियट्स है, जिसको हम शुगर के नाम से, डायबिटीज के नाम से जानते हैं। शुगर की वजह से किडनी फेलियर की तरफ जाते हैं, किडनी फेल हो जाते हैं, अपना जो पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ब्लड से इम्प्योरिटी को रिमूव करना, अगर ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, दैट इज कॉल्ड किडनी फेलियर और रेनल फेलियर। ठीक है, एक वजह डायबिटीज हुई एंड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है मेजर काज है किडनी फेलियर की। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है पेशेंट का तो ये किडनी पे इफेक्ट होगा और किडनी फेलियर की तरफ जाएगा। सो हाइपरटेंशन के जो पेशेंट है वो किडनी फेलियर की तरफ जो है वो ज्यादा उनका झुकाव होता है। हाइपरटेंशन का मतलब होता है, हाइपर का मतलब है ज्यादा, टेंशन ब्लड रिलेटेड टर्म है। हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का ऑप्टिमम लेवल से बढ़ जाना हाइपरटेंशन कहलाता है। आर द लीडिंग काजेज ऑफ किडनी फेलियर, ये जो है सिम्टम्स डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, ये जो मेजर काजेज हैं किडनी फेलियर की, ये दो हैं। उसके बाद इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस के अंदर सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू द किडनी। हमें ये पता है कि किडनी जो है ये भी एक मस्कुलर आर्गन है, उसको भी ब्लड की सप्लाई की जरूरत है, उसको भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। यहाँ पे बात हो रही है कुछ केसेस के अंदर अचानक जो है वो ब्लड की सप्लाई किडनीज को नहीं मिलती, इसकी वजह से। एंड ड्रग ओवरडोजेस, अगर हम ड्रग की ओवरडोज ले लेते हैं, मे आल्सो रिजल्ट इन किडनी फेलियर। ओवरडोज ड्रग, अगर जो पैरासीटामोल है फॉर एग्जांपल, एक ड्रग है, एक मेडिसिन है जिसकी मिकदार जो है वो हमने 500 mg लेनी है, अगर वो 24 mg या जो है इससे ज्यादा ग्राम्स में हम ले लेते हैं, 6 गोलियां खा लेते हैं, 6 टैबलेट एक वक्त में ले लेते हैं, तो वो ड्रग ओवरडोज कहलाएगी। यानी डोज से ज्यादा अगर कोई हम मेडिसिन टैबलेट ले लेते हैं तो ड्रग ओवरडोज होगी, इसकी वजह से भी किडनी फेलियर की तरफ जाता है, किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, द मेन सिम्टम ऑफ किडनी फेलियर। अब किडनी फेलियर हो चुका है तो कैसे पता चलेगा कि किसी का किडनी फेलियर है और किडनी जो है ब्लड से इम्प्योरिटीज को खत्म नहीं कर रहा, कैसे पता चलेगा? अब देखते हैं। इज द हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन ब्लड, ब्लड के अंदर ब्लड टेस्ट, यूरिन का टेस्ट या ब्लड का टेस्ट करवाया जाता है, तो क्रिएटिनिन का लेवल और यूरिया का लेवल ऑप्टिमम लेवल से बहुत ज्यादा हाई हो चुका होता है ब्लड के अंदर। इसका मतलब होता है कि किडनी ने इसको, यूरिया को और क्रिएटिनिन को एलिमिनेट नहीं किया, खारिज नहीं किया, इसलिए अब सिम्टम्स बता रही हैं कि किडनी अपना काम नहीं कर रही। अब किडनी अगर काम नहीं कर रही तो ये फेलियर है। ठीक है, विच कैन रिजल्ट इन वॉमिटिंग, अगर यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में ज्यादा होगी ब्लड के अंदर तो वॉमिटिंग होगी, नोजिया, ठीक है, अबकाइयां आएंगी, वेट लॉस, जो वेट है वो तेजी से गिरना शुरू हो जाएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार जो है वो यूरिन की हाजत होगी। ठीक है, एंड ब्लड इन यूरिन, और यूरिन के अंदर ब्लड की अमेजश होगी, जो थोड़ा बहुत जो यूरिन पास होगा उसके अंदर ब्लड होगा, उसके अंदर थोड़ा बहुत ब्लड की अमेजश होगी। एक्सेसिव एक्सेस फ्लूइड इन बॉडी में आल्सो कॉज स्वेलिंग ऑफ लेग्स, पानी बॉडी के अंदर से एलिमिनेट नहीं होगा तो वो सेल्स या टिश्यूज के अंदर वहां पे जो है वो स्टे करेगा। जब बॉडी के अंदर जो वाटर है उसके कंटेंट्स जो है वो लेग्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे तो वहां पे सोजिश एडिमा कॉज करेंगी। ठीक है, फीट फेस, फीट के ऊपर सोजिश होगी, फेस के ऊपर स्वेलिंग होगी,
ठीक है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और सांस लेने में दुश्वारी होगी। द किडनी फेलियर इज ट्रीटेड विद डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। अब किडनी फेलियर की तरफ चला गया है तो दो मेथड है, यहाँ पे एक डायलिसिस है जिसके जरिए से हम मसनूई तरीके से एक मशीन के जरिए ब्लड को प्योरीफाइड कर देते हैं, ब्लड से यूरिया यूरिक एसिड को एलिमिनेट कर देते हैं, इसको इस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। और दूसरा अब यहाँ पे किडनी फेलियर की जो ट्रीटमेंट है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। एक सेहतमंद इंसान का गुर्दा जो है वो लिया जाता है और बीमार गुर्दा जो है जो फेलियर की तरफ है उसको कट किया जाता है और सेहतमंद गुर्दा को यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और वो वर्किंग करना शुरू कर देता है जो बीमार गुर्दा नहीं कर रहा था। इस कंडीशन से बचने के लिए दो मेथड डायलिसिस और ट्रांसप्लांट इंशाल्लाह अगली प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत हो। अस्सलाम वालेकुम।